बड़े अच्छे लगते हैं। इनफ मिस्टर कपूर, बहुत हो गई मेरी विशेस। बस अब कल सुबह रिपोर्ट आ जाएगी और 7 दिन हो गए? हाँ, 7 दिन हो भी गए। थैंक यू मिस्टर कपूर, आपने मेरी स्टूपिड विशेस को भी पूरा किया। इतनी भी स्टूपिड नहीं थी तुम्हारी विश। सच कहूं तो मुझे बहुत मजा आया। इन पिछले 7 दिनों में मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारी हर खुशी पूरी करने की कोशिश की। तुम्हारी खुशी में मुझे भी खुशी मिली। These were really the 7 best days of my life. तुम्हें पता है, इन 7 दिनों में मैंने कुछ सीखा भी। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी छोटी चीजों में भी बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेती। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन पिछले 7 दिनों में ये बात अच्छी तरह से समझ आई, क्योंकि मैंने खुद देखा है जैसे तुम छोटी छोटी चीजों में से बड़ी बड़ी खुशियां निकालती। कल चाहे जो भी हो, वो रिपोर्ट्स में जो भी निकले, बट आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर द लास्ट 7। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। ये 7 दिन मेरी जिंदगी के भी सबसे खूबसूरत 7 दिन थे मिस्टर कपूर। मैं भी नहीं जानती कल क्या होने वाला है, रिपोर्ट्स में क्या आएगा, लेकिन हाँ, इस बात की तसल्ली जरूर है कि इन 7 दिनों में मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी, and only because of you. So thank you once again. क्रेप बंद रख दो प्लीज, नहीं तो मुझे उठ के जाना पड़ेगा। इतनी महंगी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? शिप्रा, क्या है ये सब? तुम उससे इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? हैं? क्यों? क्या गलत कह दिया मैंने? देखो शिप्रा, तुमने जो कुछ कहा वो गलत नहीं था, लेकिन जो कुछ तुमने कहा वो कहने का तरीका यकीनन गलत था। हर्ट हो गई वो। हाँ तो अच्छा है, कम से कम उसे पता तो चलना चाहिए कि जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती है ना, तो सामने वाले पर क्या बीतती है। कम ऑन शिप्रा, बी मैच्योर्ड। अरे बच्ची है वो। हाँ बच्ची है तो उसे बच्ची की तरह ही रहना चाहिए। पता चलना चाहिए कि बड़ों का लिहाज कैसे करना चाहिए। शिप्रा, सुधीर, मैं उससे उसकी गलतियां करने का हक नहीं छीन रही हूँ। मैं उसे सिर्फ उसकी गलतियों का एहसास दिला रही हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसे उसकी जगह दिखा रही हूँ, वरना हम सुख और चैन से जी नहीं पाएंगे। अरे लेकिन तुम बहुत हो गई मेरी विशेस। बस अब कल सुबह रिपोर्ट आ जाएगी और मिस्टर कपूर, प्रिया के ब्रेस्ट में एक गांठ डायग्नोज की गई है और मुझे शक है दैट इट्स अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
भगवान, वैसे मुझे प्रे करना तो आता ही नहीं, लेकिन कहते हैं कि दिल से कही गई हर बात आप तक पहुंचकर ही रहती है, चाहे वो किसी भी जुबान से क्यों ना हो। मुझे बस इतना ही कहना है आपसे कि प्लीज डोंट मेक इट टू डिफिकल्ट फॉर प्रिया। पता नहीं आज की सुबह क्या लेकर आने वाली है। बस एक बात का सुकून है, मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में वो शख्स मेरे साथ है जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कम ऑन, 11 बजे तक क्लिनिक से रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। कम ऑन, क्या हुआ? मैं नहीं जाऊंगी मिस्टर कपूर। क्यों? मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत। ये तुम कह रही हो प्रिया? अरे तुम कैसी हिम्मत हार सकती हो? तुम्हारी वजह से मेरे में हिम्मत आ गई है। हाउ कैन यू बी वीक लाइक दिस? दूसरे को हिम्मत देना आसान होता है मिस्टर कपूर, लेकिन खुद अपने लिए हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल। वैसे भी अब से पहले खुशी क्या होती है इस चीज का इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन पिछले 7 दिनों में इतनी खुशी मिली है कि उसे खोने का डर मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन प्रिया, आप चले जाइए ना। आई नो आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप अकेले जाके अब रिपोर्ट्स ला सकते हैं। प्लीज। ठीक है, मैं जाकर आता हूं। चलता हूं। ऐसा नहीं कहते मिस्टर कपूर, आपको कहना चाहिए कि मैं जाकर आता हूं। ओके, मैं जाकर आता हूं। हे मॉम, आपको पता है मैं अभी अभी वो ड्रेस का ट्रायल देकर आ रही हूँ जो मैं फैशन शो में पहनूंगी, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। आई कैन नॉट बिलीव कि मैं इतने बड़े शो में शो स्टॉपर बनने वाली हूँ। पता है अब तक यकीन नहीं हो रहा। आई एम सो हैप्पी माँ। नताशा मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है, मैं कभी नहीं जानती थी। आपको क्या लगता है वो ड्रेस मुझ पे अच्छी लगेगी? अच्छी लगेगी। माँ मैंने सोचा है मैं हेयर स्ट्रेट करूंगी। आपको क्या लगता है सीधे रखूं या बंद करूं, कर्ल्स करूं? जो दिल हो कर ले। माँ एक मिनट, यहाँ देखो। माँ यहाँ देखो मेरी तरफ। मैं आपकी बेटी हूँ आयशा शर्मा, पहचाना मुझे? कम ऑन माँ, मेरे बचपन से लेकर आज तक आप मेरे सुपर मॉडल बनने का सपना देखती हैं। आप जो नहीं बन सके आप मुझे बनाना चाहती हैं, और मुझे भी ये सपना दिखाती आई हैं माँ। और जब ये हो रहा है, सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है, इतनी स्मूथली हो रहा है, तो आपके मुंह पर एक स्माइल भी नहीं है। क्यों मॉम? क्योंकि मुझे लग रहा है जो हो रहा है गलत हो रहा है। मतलब? हर मतलब समझाया नहीं जा सकता। ये मदर इंस्टिंक्ट हो सकता है या कुछ और। नताशा का मोटिव सही नहीं है। जो होने वाला है गलत होने वाला है। ओहो माँ, नर्स मेरे साथ क्यों कुछ गलत करेगी? वही तो मुझे इतना बड़ा ब्रेक दे रही है। आप क्या बातें कर रहे हैं? इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसी के साथ कुछ गलत हो रहा है आजकल। क्या कह रही है तू? कौन माँ, मुझे दिखता नहीं है क्या? हर बात पर उसको टॉन्ट करना, ताने मारना, बात बात पर उसे बातें सुनाना। हाँ आप ही तो कहती थी कि उसे घर में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा,
और कम से कम इतना तो सोचो कि उस लड़की के एक हाँ या ना पर मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है। जो करियर किसी के हाँ या ना पे डिपेंड करता हो, उससे तो उसका ना बनना ही अच्छा है। अब तो यही कहोगी ना तुम? मतलब आपकी सोच में अच्छे से समझ चुकी हूँ। आप चाहती थी मैं सुपर मॉडल बनूं, लेकिन वो नताशा मुझे बना रही है। और अगर ऐसा होगा तो आपके सर से स्टार मदर का ताज चला जाएगा। यही बात है ना? अच्छा, माँ हूं मैं तेरी कामयाबी से मुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना बेटी, लेकिन जहाँ तेरे पापा के आत्मसम्मान की बात आती है तो तूने देखा नताशा ने उन्हें उस दिन कैसे। प्लीज माँ, मैंने जो देखना सुनना था देख लिया, सुन लिया। आपको जितना ओवर रिएक्ट करना है ना कर लो। मुझे मेरे करियर को बनाने के लिए अगर किसी की मदद चाहिए होगी तो मैं लूंगी, चाहे वो नताशा ही क्यों ना। अगर किसी को उससे प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं। Report. Mr. Kapoor, are you okay? Yes, I'm fine. Thank you, sister. ये क्या आप बता सकती हैं रिपोर्ट्स में क्या है? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं सर, हमें ये सब अलाउड नहीं है रिपोर्ट के बारे में ऐसे बात करना। आप जाइए डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू। भगवान, माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपके पास ज्यादा नहीं आता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप के लिए नहीं आया। मैंने चाहे जो भी गलतियां की हैं, लेकिन प्रिया ने कुछ भी गलत नहीं की। इसलिए प्लीज प्रिया को कुछ होने मत देना। बेटा प्रसाद तो लेते जाओ, सुबह की पहली आरती का प्रसाद है। क्या मांगा इतनी तन्मयता से भगवान से? अपनी जिंदगी मांगी। क्या है रिपोर्ट्स में? पता नहीं। पता नहीं मतलब आपने चेक नहीं की? कोशिश तो की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर को भी नहीं? डॉक्टर था नहीं, और फोन पे बात करने की भी हिम्मत नहीं। डॉक्टर शाह का फोन है, तुम ही बात करो प्लीज। मैं क्या बात करूं? मैंने आज के लिए बहुत हिम्मत दिखा दी, अब तुम्हारी बारी है। प्लीज प्लीज तुम ही बात करो प्लीज। क्या डॉक्टर साहब, क्या हुआ प्रिया को? हेलो,
मिस्टर कपूर, शी इज कंप्लीटली फाइन, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। तो फिर वो लम? मिस्टर कपूर, मांसपेशियों की मामूली सी गांठ है, छोटी सी सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो सर्जरी हम आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। क्या बात है भाई? हाँ, बड़ा लाल पीला सा हो रहा है? मैंने कभी किसी बांदर के हाथ से मूंगफली छीनते हुए देखा है? तो जैसी शक्ल बांदर की होती है ना, वैसी शक्ल तेरी हो रही है अभी। आपको इधर ही काट लूंगा अब मैं। हाँ, मेरी हालत उस बंदर की तरह हो गई है जिसके हाथ से मूंगफली छीन ली गई। तो क्या छीन गया तेरा? मौका, आयशा को पटाने का। सोचा था कि काम देकर उससे क्लोज हो जाऊंगा, लेकिन नर्स ने उसे अपने शो पे काम देके मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। तेरा एक प्लान चौपट हो गया तो दूसरा बना ले। आशा जैसी मिडिल क्लास लड़की को पटाना तेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, मुझे पता है आज नहीं तो कल उसे पटा लूंगा, लेकिन मेरी ये समझ नहीं आया नर्स ऐसा क्यों कर रही? भाई आयशा उसके हस्बैंड की बहन है। जोरू के भाई और हस्बैंड की बहन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। मामा जी, बात कुछ और है। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। अरे उसके लिए उसका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने करियर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मामा जी, जिस लड़की ने अपने करियर के लिए अपने मॉम और भाइयों की परवाह नहीं की, आपको लगता है कि वो अपने करियर को स्टेक पे लगा देगी? बात कुछ और है, मुझे इसके बॉटम तक जाना है। और चल बॉटम सब करते कर। हेलो पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ प्रिया बेटा, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा सुनो, माँ को फोन देना, उनसे कुछ बात करनी। प्रिया, क्या बात है बेटा? आजकल मेरी बेटी अपने पापा से ज्यादा माँ से बातें शेयर कर रही। पापा, हो गया माँ का असर आप पे? कैसी बातें कर रहे हो? अरे जनरल बात करनी है, चलो आपको ही बता देती। आज शाम को मिस्टर कपूर ने सबको खाने पे बुलाया। खाने पर? खास ओकेजन है क्या? अरे नहीं पापा, बस ऐसे ही। प्रिया बेटा, वैसे सच कहूँ तो आज तो मुझे बड़ी खुश साउंड कर रही है। क्या बात है बेटे, कोई गुड न्यूज़ है क्या? गुड न्यूज़ तो है, लेकिन वैसी वाली नहीं जैसी आप समझ रहे हैं। मतलब अब सब कुछ फोन पे बता दूंगी तो यहाँ आके क्या पता चलेगा। आप, मम्मी, कार्तिक, आयशा, नताशा सब लोग आ जाना शाम को, ओके? बाकी बातें तभी। बाय बाय। शिप्रा, हाँ? वो प्रिया का फोन आया था। राम और प्रिया ने आज शाम को हम लोगों को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया है। तो तुम ये खबर आयशा और नताशा को दे देना, ठीक है? जो बताना है आप ही बता दीजिए। मेरी कही हुई बात तो हर किसी को कड़वी लगती है ना।
आज शाम को राम और प्रिया ने हम लोगों को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया है, तो तुम लोग तैयार रहना, ठीक है? ओए गोलो, तूने आज यहाँ पर सबको क्यों बुलाया है? थैंक यू कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली जैसे आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले प्रिया और मैं, हम दोनों ने हमारे सारे मेडिकल टेस्ट करवाए थे। अब आपको पता है कि मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, लेकिन प्रिया की टेस्ट नॉर्मल नहीं थे। प्रिया की मैमोग्राफी में एक लंप नजर आया और उस वक्त ब्रेस्ट कैंसर का स्कैर था। डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि हमें बायोप्सी करनी चाहिए। हमने बायोप्सी करवाई और 7 दिन के बाद आज रिपोर्ट्स आई हैं और प्रिया इज नॉर्मल, उसे कुछ नहीं हुआ है। जो हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज ओके। प्रिया, बेटा तुझे मुझे बताना चाहिए था ना, माँ हूँ तेरी मैं। माँ, मैंने सोचा एक बार सारी रिपोर्ट्स आ जाए, उसके बाद ही सबको बताएं, वरना सब लोग परेशान हो जाते। वैसे भी अगर कुछ होता तो आपसे थोड़ी छुपाती, बस रिपोर्ट्स आने का इंतजार कर रही थी इसलिए। इस मामले में मैं आप सबको बता नहीं सकता प्रिया ने कितनी ताकत और कितनी हिम्मत दिखाई। प्रिया की वजह से ही मुझ में हिम्मत आई इन 7 दिनों को बेर कर। इस सब से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी औरत को किसी भी उम्र में कभी भी हो सकती है। इसीलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि कपूर खानदान और शर्मा हाउस, हम दोनों परिवारों की जितनी भी औरतें, वो सब अपने अपने चेकअप करवाएं। मिस्टर कपूर बिल्कुल ठीक कह रहे। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम तो यही चाहेंगे कि आप सबको अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, ताकि अगर कुछ हो भी तो अर्ली डिटेक्शन से तुरंत इलाज हो सके। घर की औरतों को सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स की ही हेल्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी खुद की हेल्थ भी उन्हीं की जिम्मेदारी है ना माँ? एनीवे, इतना अच्छा खाना बना है, चलिए शुरू करते हैं।